हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाली पीईटी परीक्षा के लिए हमारे द्वारा यह सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के पोर्शन को कवर करा रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों, हमने आपको अगस्त माह के वन लाइनर करंट अफेयर को पूरा कराया है। उसके बाद हम किसी कारणवश जुलाई हमारा तैयार नहीं था, जुलाई को नहीं करा पाए। और हमने जून माह के करंट अफेयर को आपके एक वीडियो को जिसमें हम 100 करंट अफेयर आपको दे चुके हैं, आज उसका पार्ट 2 हम देने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसी हफ्ते में, पूरे हफ्ते में आपको फरवरी तक का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड करा देंगे। और उस आप बोलेंगे तो हम उत्कर्ष की जो वन लाइनर जो बुक आती है, हम उसका करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको हमको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, बातें करने का समय कम है, पढ़ने का समय ज़्यादा है। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आगे बढ़ते हुए वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस पूरी सीरीज़ को और अन्य भी जो सामग्री हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, टेलीग्राम पर भी हम जो अलग से आपको कुछ नोट्स और वो सब कुछ जो भी कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सब आपको यहीं से ही पता चलेगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड में किसी यूएनएससी के नए सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है। तो इसमें सिर्फ आपका जर्मनी ऐसा है जिसको नहीं चुना गया है। तो आपका इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को यूएनएससी के नए सदस्य के रूप में चुना गया है। नए अस्थायी सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो नए अस्थायी सदस्य दोस्तों 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कौन सा मंच यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए 5 सदस्य किस तारीख से परिषद में शामिल होंगे? तो ये शामिल होंगे दोस्तों 1 जनवरी 2023 से। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। तो सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। इस पोर्टल का महत्व ये है कि दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए लोगों का नाम भेजे जाते हैं, तो अब कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल पर जाकर अपने पसंदीदा लोगों को वोट कर सकता है और उनके नामांकन को मजबूत कर सकता है। तो इसी क्रम में सरकार ने सबको एकत्रित पुरस्कार योजना के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। पद्म पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत संगठनों को कौन नामांकित कर सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक। तो कोई भी भारतीय नागरिक इसमें नामांकित कर सकता है। विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीकी के उपयोग को सक्षम करने के लिए ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य दोस्तों बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। दुनिया में पहली बार अमेरिका के किस राज्य ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मरम्मत का अधिकार कानून पारित किया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य ने पहली बार मरम्मत का अधिकार कानून पारित किया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए इवेंट्स को जीता? तो नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए इवेंट जीता है दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने 7.5 अंकों के साथ। उस संगीत उस्ताद का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नामांकित किया गया है। तो कौन है दोस्तों? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान संगीत के उस्ताद, जिन्हें ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत चुना गया है, ए.आर. रहमान। रामकृष्ण मुक्काविल्ली यूएनजीसी द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय बने। एसडीजी क्या है? एसडीजी आपको पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 17 मुख्य लक्ष्य होते हैं और कुछ खास लक्ष्यों का आपको इसमें पता होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 13वां। खासतौर पर ये लक्ष्य आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। रामकृष्ण मुक्कावली यूएनजीसी के द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? रामकृष्ण मुक्काविल्ली यूएनजीसी। हरियाणा के हिसार में
ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीका का क्या नाम है? तो जानवरों के लिए पहले जो कोविड टीका बनाया है उसका नाम है एनोकोवैक्स। भारतीय निजी विश्वविद्यालय में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किसी विश्वविद्यालय को शीर्ष पर रखा गया है? तो भारतीय विश्वविद्यालयों में दोस्तों OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा को शीर्ष पर रखा गया है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है उसमें OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा को शीर्ष पर रखा गया है। 8 जून को मनाए जाने वाले इस वर्ष के विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का विषय क्या है? तो 8 जून को मनाए जाने वाले इस वर्ष के ब्रेन ट्यूमर का विषय है एक साथ हम मजबूत हैं। एक साथ हम मजबूत हैं। FSSAI के द्वारा किए गए चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने किस राज्य को बड़े राज्य में नंबर 1 पर रखा है? तो दोस्तों ये रखा है तमिलनाडु। FSSAI द्वारा चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस बड़े राज्य को नंबर 1 पर रखा गया है? तो दोस्तों इसमें रखा गया है तमिलनाडु को FSSAI द्वारा चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर रखा गया है बड़े राज्यों में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि ये पहले गुजरात था, हो सकता है बहुत से बच्चों के मन में भी गुजरात ही हो। तो चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु बड़े राज्यों में प्रथम है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 8 जून को खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। धान के MSP में कितनी राशि की वृद्धि हुई है? तो धान के MSP में 100 रुपये की वृद्धि हुई है। उड़द, मूंगफली, सरसों और सूरजमुखी में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल दोस्तों इसमें नहीं है, सरसों। रिजर्व बैंक ने 8 जून को किस लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की अनुमति दी है? तो रिजर्व बैंक ने 8 जून को किस लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की अनुमति दी है दोस्तों? तो क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की अनुमति दी है RBI ने UPI के साथ। UPI का पूरा नाम क्या है? परीक्षाओं में काफ़ी बार आ जाता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। महिला क्रिकेट के उस भारतीय दिग्गज का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो अभी कुछ समय पहले मिताली राज जी ने संन्यास लिया था, और आज जब मैं वर्तमान में ये वीडियो बना रहा हूँ तो झुलन गोस्वामी ने भी रात इंग्लैंड के साथ 3-0 सीरीज जीतने के बाद संन्यास ले लिया है। तो भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट के एरा में से मिताली राज और झुलन गोस्वामी जैसे 2 सितारे अब सदा के लिए संन्यास लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग हो गए हैं। तो महिला क्रिकेट में मिताली राज ने संन्यास लिया था और वर्तमान में झुलन गोस्वामी जी ने इंग्लैंड से टूर्नामेंट खेलने के बाद, इंग्लैंड को लॉर्ड्स में 3-0 से हराने के बाद संन्यास ले लिया है। NHAI ने किस स्थान पर 5 दिनों से भी कम समय में 75 किलोमीटर लंबी निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो यह है दोस्तों NH53 पर महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NHAI ने 5 दिन से भी कम समय में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाई है। इसका नितिन गडकरी जी ने काफ़ी प्रचार भी किया था और ये काफ़ी अच्छा भी है, सुनने में अच्छा लगता है कि देश ऐसी चीज़ों में रिकॉर्ड बना रहा है। तो 75 किलोमीटर लंबी सड़क बिटुमिनस कंक्रीट से 5 दिन से भी कम समय में बना दी गई। यह बनी है NH53 पर महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच। RBI ने 8 जून को घोषित बदलाव में से किसे प्रमुख दर में बदलाव नहीं किया है? तो RBI ने दोस्तों कहाँ बदलाव नहीं किया है? तो नहीं किया है फिक्स्ड रिवर्स रेपो में। फिक्स्ड रेपो में RBI ने कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर में हालिया वृद्धि में से विभिन्न व्यक्तिगत ऋणों के लिए EMI की राशि में होगी वृद्धि। तो रेपो दर में जो अभी वृद्धि हुई है, आपको पता होना चाहिए कि रेपो दर में अभी बाद में वृद्धि हुई थी। और रेपो दर में वृद्धि होने से क्या होगा दोस्तों कि व्यक्तिगत ऋण की जो हम EMI होती है, जो हम व्यक्तिगत ऋण लेते हैं, तो उसकी EMI में वृद्धि हो जाएगी। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू 30 मई को गैबोन और कतर और कहाँ तीसरा देश कहाँ है जिनके बीच गए थे? तो आपको याद रखना होगा कि ये गैबोन, कतर और सेनेगल गए थे। आपको गैबोन की राजधानी, कतर की राजधानी और सेनेगल, इन तीनों की राजधानी आपको याद करनी होगी। ये आपका स्ट्रेटेजी का पोर्शन है, साफ लिखा हुआ है देश, राज्य, राजधानी और मुद्रा। तो गैबोन, कतर और सेनेगल आप साइड में लिख सकते हैं। आप इन तीनों की राजधानी जरूर याद रखना। जो भी करंट में देश आते हैं आपको उन सभी की राजधानियाँ याद होनी चाहिए। विश्व मानचित्र पर सेनेगल का स्थान क्या है? तो सेनेगल कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर।
दुनिया में मछली पकड़ने वाली बिल्ली का पहला जनसंख्या अनुमान संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर आयोजित किया गया है या भारत के किस हिस्से में किया गया था? तो यह चिल्का झील उड़ीसा में किया गया था। कीट प्रबंधन और पौधों और हमारे आसपास के लोगों के लिए इसके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व कीट दिवस। विश्व कीट दिवस कीट प्रबंधन और पौध के लिए मनाया जाता है 6 जून को। मेजर जनरल बजराम बेगज अल्बानिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह विश्व के किस भाग में स्थित है? तो अल्बानिया कहाँ स्थित है? तो अल्बानिया दोस्तों दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और यहाँ के मेजर जनरल बजराम अल्बानिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कारों का 22वां संस्करण 4 जून को कहाँ आयोजित हुआ? तो यह संस्करण दोस्तों आयोजित हुआ है अबू धाबी में। और आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि IIFF में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? तो विक्की कौशल चुने गए हैं सरदार उधम मूवी के लिए। सरदार उधम मूवी जो आई थी उसके लिए। फिल्म शेरशाह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का आईफा पुरस्कार जीता है। तो वह जीता है विष्णुवर्धन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का आईफा पुरस्कार जीता है। 180 देशों के लिए तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2022 संस्करण में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक दोस्तों सबसे नीचे, सबसे अंतिम 180वीं रैंक रही। 180 देशों के लिए तैयार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक सबसे नीचे 180वीं रही। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर रहा दोस्तों डेनमार्क टॉप पर प्रथम रहा और भारत 180वां रहा। पूर्व खान क्वेस्ट 2022 एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो पूर्व खान क्वेस्ट 2022 दोस्तों मंगोलिया के द्वारा आयोजित किया गया। नई दिल्ली में 7 जून को पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति, तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये तो खेल मंत्रालय ने जारी की होगी। आपको लगेगा कि उसमें ऑप्शन भी जरूर आपको रखा मिलेगा खेल मंत्रालय, लेकिन ये राष्ट्रीय वायु खेल नीति खेल मंत्रालय की नहीं है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति है जो दोस्तों वह है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, और इसको नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा लागू किया गया है जो वायु में खेले जाने वाले खेल के लिए। तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नीति है और इसको ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा घोषणा इसकी की गई है। एरोबोटिक्स, बैलूनिंग, राफ्टिंग और ग्लाइडिंग में कौन सा एक हवाई खेल नहीं है? तो राफ्टिंग हवाई खेल नहीं है। एरोबोटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, ये एरोबोटिक्स, बैलूनिंग और ग्लाइडिंग आपको पता ही है ये हवाई खेल हैं और राफ्टिंग तो हवा में नहीं खेला जाती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 7 जून को किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 7 जून को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया दोस्तों नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र, मैं दोस्तों आपसे एक बात फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमसे कहेंगे तो मैं आपको पूरे एक हफ्ते के अंदर मैं आपको उत्कर्ष की 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर उत्कर्ष की जो 1 लाइनर आपको 5 से 6 माह की करा दूंगा। अगस्त से लेकर मार्च तक तो ज़रूर करा दूंगा। अगर आप बोलेंगे उनका जो वो डेली वाइज है उसको मैं फटाफट रिवीजन आपको करा दूंगा 40-50 मिनट की वीडियो डाल के। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का समर्थन करती है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का समर्थन करती है दोस्तों WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सरकार ने किस उद्देश्य के लिए 6 जून को जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया? तो सभी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाने के लिए। तो जन समर्थन पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है। तो जन समर्थ पोर्टल का महत्व क्या है? तो सभी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाने के लिए। 5 से 16 जून तक भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभी सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है उसका नाम है एक्स संप्रीति। एक्स का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो एक्स संप्रीति का आयोजन बांग्लादेश में जेसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ। तो इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ जेसोर सैन्य स्टेशन पर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वच्छ और हरित भारत प्राप्त करने के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए SUP को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कहा है। SUP क्या है? तो SUP दोस्तों आपको पता है 1 जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है और पहले चरण में
कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉ रहा है, जो कि आपका फ्रूटी इत्यादि में आता है। प्रसिद्ध टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो प्रसिद्ध टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन आपको पता है, फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस पेरिस में आयोजित किया गया। इस साल का खिताब सहित फ्रेंच ओपन में 14 एकल खिताब जीतने वाले रिकॉर्ड किसका नाम हो गया है? तो यह दोस्तों यह रिकॉर्ड हो गया राफेल नडाल के नाम। ग्रैंड स्लैम में सबसे अधिक 22 पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वह है राफेल नडाल, जिसमें उन्होंने 14 तो फ्रेंच ओपन में ही जीत लिए हैं। ग्रैंड स्लैम में सबसे अधिक जो जीते हैं 22 जीते हैं राफेल नडाल ने। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फ्रेंच ओपन में इस वर्ष का महिला एकल खिताब भी जीता। तो इस वर्ष का फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब जीता है दोस्तों ईगा स्वेस्टिक ने। ईगा स्वेस्टिक जो है पोलैंड की निवासी है। तो महिलाओं में ईगा स्वेस्टिक ने फ्रेंच ओपन जीता और पुरुषों में जीता दोस्तों राफेल नडाल ने। स्विट्जरलैंड के लुसाने में FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण किस देश ने जीता? तो लुसाने में FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण में देश जीता, वो जीता है भारत। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तुतः एक वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट शुरू की। तो लाइफ मूवमेंट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लाइफ मूवमेंट का पूरा नाम है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में सुदूर मियार घाटी के किस अंतिम गांव को 3 जून को सड़क से जोड़ा गया है? तो 3 जून को सड़क से जोड़ा गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति के अंतिम गांव खंजर को। कौन सी कोविड वैक्सीन एक विषम कोविड-19 बूस्टर खुराक के रूप में DCGI से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला टीका बन गया है? तो यह है दोस्तों कोवोवैक्स। कोवोवैक्स का निर्माण किस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है बायोलॉजिकल ई हैदराबाद के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इस वर्ष के समारोह का मेजबान कौन सा देश है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की मेजबानी कर रहा है दोस्तों स्वीडन। 5 जून को मनाए जाने वाले इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की विषय क्या है? तो इस वर्ष का जो विषय है दोस्तों वह है केवल एक पृथ्वी। वेरी बार क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में आता है। तो इसका जो आपका आंसर है केवल एक पृथ्वी। बहुत बार पूछता है विश्व पर्यावरण दिवस कब है? तो 5 जून। इसकी इस बार का विषय क्या था? तो विषय में आप बताएंगे केवल एक पृथ्वी अर्थात ओनली वन अर्थ। पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वरूप कुमार साहे को। स्वरूप कुमार साहे को पंजाब बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के। भारत में देवस्थल वेधशाला परिसर में एक अद्वितीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है। यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो दोस्तों है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह है दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो जेवर हवाई अड्डे का निर्माण दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के मेधावी लड़कों और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सरकार ने दोस्तों श्रेष्ठ योजना शुरू की है। श्रेष्ठ योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है अनुसूचित जाति के मेधावी लड़कों और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको याद रखना है कि निजी आवासीय विद्यालयों में मतलब कि जो ये हॉस्टल टाइप विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें एसटी के मेधावी लड़कों और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। संक्षिप्त नाम श्रेष्ठ का विस्तार क्या है? यह परीक्षा में आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ का पूरा नाम है दोस्तों स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। साक्षी मलिक, मानसी अहलावत, दिव्या काकरान, सरिता मोर और मनीषा सभी पांचों ने किस खेल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो इन सभी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं। INS निशंक और INS अक्षय किस प्रकार के जहाज थे जिन्होंने 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 3 जून को सेवा मुक्त किया गया दोस्तों मिसाइल कॉर्वेट और गश्ती युद्धपोत। इन दोनों को क्रम से ये जो था माफ़ कीजिएगा INS इसे पूछा गया है कि INS निशांक और INS अक्षय जो रिटायर हुए हैं ये दोनों के कार्य क्या थे? तो INS निशांक जो था उसका कार्य था दोस्तों ये था मिसाइल कॉर्वेट
और जो INS अक्षय है यह था दोस्तों गश्ती युद्धपोत। ठीक है दोस्तों। HM महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की रानी 2 जून को अपने शासनकाल के वर्ष मनाने के लिए ब्रिटेन की पहली राजशाही बनी। तो ब्रिटेन की पहली रानी बनी थी, जो 70 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा और कुछ समय पहले ये एक्सपायर हो गई हैं। सैन एंटोनियो टेक्सास की 13 वर्षीय 8वीं कक्षा की भारतीय अमेरिका हेरिनी लोगन किन कारणों से चर्चा में थी? तो उन्होंने USA में स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी 2022 प्रतियोगिता जीती। तो इन्होंने स्पेलिंग, जो लंबी लंबी स्पेलिंग, आप बहुत लंबी स्पेलिंग बताई जाती है, उसको सही बताने वाले बच्चा है प्रतियोगिता जीतता है। तो वह दोस्तों वह कौन थी? तो वह 8वीं कक्षा की भारतीय अमेरिकी हेरिनी लोगन। तुर्की ने घोषणा कर दी है कि उस देश का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो तुर्की का नाम दोस्तों अब बदलकर कर दिया गया है तुर्की है। तुर्की अब तुर्की नहीं रहा है, अब आप इसको तुर्की बोलेंगे, तुर्की। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में जून के किस दिन को विश्व साइकिल दिवस की बनाने मंजूरी दी है? तो जून 2018 से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MAKI बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति के लिए किस स्थानीय कंपनी का चयन किया है? तो उसके लिए दोस्तों चयन किया गया है दोस्तों भारतीय डायनेमिक लिमिटेड, हैदराबाद। एस्ट्रा MKI मिसाइल की प्रभावी स्ट्राइक रेंज क्या है? तो एस्ट्रा MKI मिसाइल की प्रभावी स्ट्राइक रेंज है दोस्तों 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है जिसने 1.1 एक्सा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की कंप्यूटर गति हासिल की है? तो यह है दोस्तों फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है और यह सभी कंप्यूटर से काफ़ी आगे निकल गया है। इसने 1.1 एक्सा फ्लोप की गति को प्राप्त किया है। इसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को किस देश में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया है? तो यह है दोस्तों अमेरिका। एक एक्सा फ्लोप प्रति सेकंड कितने लेन देन को संसाधित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो 1 क्विंटिलियन यानी 10 को बढ़ाकर 18 की घात, यानी 1 के बाद 18 शून्य, अर्थात 10 की पावर 18 होता है एक एक्स्ट्रा फ्लॉप्स। जकार्ता में हीरो एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो हीरो एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों जीता है कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने जकार्ता में कांस्य पदक जीता है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, चमोली में, जिसको 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देश में पहली बार भारतीय डाक ने किस राज्य में एक पायलट परियोजना के रूप में ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किए हैं? तो पहली बार भारतीय डाक ने ड्रोन के यूज से मेल वितरित किए हैं, तो यह है गुजरात। के नाम से लोकप्रिय बॉलीवुड गायक 31 मई के कोलकाता में लाइव प्रदर्शन के बाद निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था? तो कृष्ण कुमार कुन्नाथ। उनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जिनका 31 मई को निधन हो गया। माता पिता का वैश्विक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के उत्सव का समर्थन करती है? तो वह है दोस्तों AFO, खाद्य और कृषि संगठन इसका समर्थन करता है। WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के किस भारतीय राज्य का चयन किया गया है? तो इसमें चुना गया है दोस्तों झारखंड को। झारखंड ने काफ़ी बड़े स्तर पर तंबाकू निषेध में योगदान दिया है, तो झारखंड को इसमें चुना गया है। किस कॉरपोरेट घराने ने राजस्थान के जैसलमेर में अपनी तरह का पहला 390 मेगावाट पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट लॉन्च किया है? तो अडानी समूह ने राजस्थान के जैसलमेर में अपनी तरह का पहला 390 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। तो कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 31 मई को जारी आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में बढ़ने की संभावना है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो अनुमान है, उस अनुमान से 2021-22 में 8.7 % की दर से भारतीय इकोनॉमी बढ़ेगी। इला वेनली, क्लारविन, श्रेया अग्रवाल, रमिता
तीनों किस भारतीय टीम का हिस्सा थी जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीता? तो शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता श्रेया अग्रवाल, रमिता और इलावेलिन उलारिविन। सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम की राशि कितनी बढ़ा दी है? तो सरकार ने जीवन ज्योति बीमा प्रीमियम की राशि बढ़ाकर 436 रुपये कर दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बढ़ी हुई प्रीमियम राशि क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना में जो राशि बढ़ी है वो राशि हो गई है 20 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर करने की कितनी राशि उपलब्ध है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किसी भी दुर्घटना पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है। कान फिल्म समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पॉलम डीआर गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? तो वह फिल्म है दोस्तों ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, जिसने डी और गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव भद्रवाह में आयोजित किया गया, यह कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, भद्रवाह। तो भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव भद्रवाह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। आईपीएल का 15वां सीजन किसने जीता था? ये आपको पता है, राजस्थान को हराकर गुजरात टाइटन ने। वाणिज्य जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में किस देश का भारत के साथ सबसे अधिक द्विपक्षीय व्यापार था? तो वह था अमेरिका। अमेरिका का भारत के साथ सबसे अधिक द्विपक्षीय व्यापार था। किस एफसी ने रिकॉर्ड 14वीं बार यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग जीती है? तो रियल मैड्रिड ने इस बार भी यूफा यूरोप की जो सबसे बड़ी लीग चैंपियनशिप है उसको जीता है रियल मैड्रिड ने 14वीं बार। इस वर्ष के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फोकस का देश कौन सा बना? तो इस बार जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ उसमें फोकस देश था दोस्तों बांग्लादेश। उस गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम बताइए जो पश्चिमी बेड़े के सबसे पुराने योद्धाओं में से एक था, जिसे 28 मई को सेवा मुक्त किया गया। तो गोदावरी क्लासेस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम है INS गोमती, और INS गोमती इसका नाम है। और ये इसलिए भी चर्चा में है दोस्तों कि INS गोमती को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। इसको एक म्यूज़ियम में एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गोमती फ्रंट के पास इसको एक लोगों के दर्शनीय रूप में लोगों के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कॉनरडी क्या है? तो कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वर्चित के पुरस्कार का नाम ला ओइल डियोर है। तो जो कान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ जो वर्चित पुरस्कार है उसका नाम है ला ओइल डियोर। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जून माह के आपके जो हमने करंट अफेयर 202 करंट अफेयर चुने थे वह समाप्त हुए। इसी क्रम में हम आपको मई से लगे आगे जुलाई आगे बचा है, और मई, अप्रैल, फरवरी और मार्च के हम आपको करंट अफेयर ऐसे ही प्रोवाइड करा देंगे। आपको इसमें जो कमियां लगी हैं, खामियां लगी हैं, हमको बता दीजिएगा। हम सुधार की अगली क्लास में ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको कल इसका अगला वीडियो मिल जाएगा, आपको इसी क्रम में सारी करंट अफेयर मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।